और आप देख रहे हैं न्यूज 24 इंडिया का खास प्रोग्राम कमेंटनामा शुरू हो चुका है। आप लोगों के कमेंट शामिल किए जा चुके हैं। लगातार अंकिता भंडारी के समर्थकों को धमकियां दी जा रही हैं। लगातार अंकिता भंडारी के साथ अन्याय किया जा रहा है। बता दूं आपको, एसआईटी ने सरासर झूठ बोला। हम आपके कमेंटनामा को तो शामिल करेंगे और आपके कमेंट को अभी हम आपको दिखाएंगे भी, लेकिन मुख्य अपडेट है जो मैं आपको बता दूं आपको, अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में एसआईटी के पास कोई सबूत नहीं है। बता दूं आपको, फोरेंसिक एविडेंस जो एसआईटी ने कहा कि मेरे पास है, एसआईटी ने झूठ बोला। अंकिता भंडारी का मोबाइल फोन भी एसआईटी के पास नहीं है और ना ही पुलकित आर्य का फोन एसआईटी के पास है। बता दूं, कुल मिलाकर के एसआईटी इस केस को पूरी तरीके से घुमा रही है और खुद ये केस अंकिता भंडारी के समर्थकों पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी कि जो लोग अंकिता भंडारी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं उनको तो धमकियां मिल ही रही हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उनको जेल में भी डाल दिया जाएगा। कुछ ऐसा प्रावधान किया जा रहा है। बता दूं, मैं विनती करना चाहता हूं धामी सरकार से कि वो पी रेणुका देवी को सस्पेंड कर दें, क्योंकि पी रेणुका देवी ने पूरी तरीके से इस केस की लीपापोती कर दी है। यानी कि अंकिता भंडारी के हत्यारे बच जाएंगे, क्योंकि एसआईटी ने एक भी एविडेंस एकत्रित नहीं किया है। तो आखिरकार अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी कैसे दी जाएगी? एक और जहां पर एसआईटी इस मामले को गोलमोल कर रही है, दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार पत्रकारों को धमकियां दे रहे हैं। आज का कमेंटनामा आप लोगों को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आपको साहस प्रदान करेगा आज का कमेंटनामा। जो लोग आपको धमकियां दें उन्हें करारा जवाब देना सीख लीजिए, उनसे डरिए मत। बिल्कुल उनको जितना लाल कर पाओ उतना लाल कर दो। बता दो, दीपक कुमार जी का कमेंट है। महोदय, कमेंट लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये लिखते हैं कि विक्की गुप्ता ही मास्टरमाइंड है। अंकिता बहन के साथ इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई भी होनी चाहिए। बात आपकी सही है। बता दो, विक्की गुप्ता इस वक्त लगातार पत्रकारों को धमकियां दे रहा है। अब ये विक्की गुप्ता कौन है? इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? इसको भी जेल में डाला जाना चाहिए। विक्की गुप्ता समाज के लिए एक खतरा है और विक्की गुप्ता लगातार पत्रकारों को, हमें भी धमकियां मिली और हो सकता है कि आप लोगों को भी धमकियां दी जा रही हो। इस विक्की गुप्ता को गिरफ्तार किया जाए। ये विक्की गुप्ता कौन है जो लगातार धमकियां दे रहा लोगों को? लगातार विक्की गुप्ता पुलकित आर्य को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये कौन है? इसकी गिरफ्तारी जरूर होनी चाहिए। अगला कमेंट यहाँ पर है हरिओम शर्मा जी का। महोदय, कमेंट लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये लिखते हैं कि विक्की गुप्ता के खिलाफ एफआईआर का प्रावधान बनाया जाए, क्योंकि यह एक पत्रकार को धमकी दे रहा है अंकिता भंडारी के केस में। बात आपकी सही है। गिरफ्तार किया जाए विक्की गुप्ता को, और ये जरूर अंकित गुप्ता का कहीं न कहीं रिलेशन में ही होगा। अगला कमेंट है नंदन सिंह जी का। महोदय, कमेंट लिखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये लिखते हैं कि उत्तराखंड की सरकार में जरा भी शर्म है तो इस विक्की गुप्ता को जेल में डालो। बता दूं, ये विक्की गुप्ता कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि हमें तो यही लगता है कि शायद इसने ही साजिश रची हो अंकिता भंडारी को मारने में, क्योंकि इसने कहा कि अंकिता भंडारी बड़ी घमंडी टाइप की लड़की थी, उसके साथ जो हुआ सही हुआ। तो हमें लगता है कि अंकित गुप्ता, पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर के साथ साथ विक्की गुप्ता भी अंकिता भंडारी हत्या मामले में दोषी है। इसको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए और इससे भी पूछताछ करनी चाहिए। अगला कमेंट है रमेश हुसैन जी का। रमेश जी, कमेंट लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये लिखते हैं कि विक्की गुप्ता, तू कोई बब्बर शेर नहीं है। अगर इस प्रकार की धमकी दोबारा किसी पत्रकार भाइयों को दिया तो तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। बात आपकी सही है। देखिए, इनकी गीदड़ भभकी से हम डरने वाले नहीं हैं, और हमारे संपर्क में जितने भी पत्रकार हैं उनसे भी मैंने साफ साफ कह दिया है कि डरना मत, डरो मत। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाओ। जितनी लंबी लड़ाई होगी उतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी। जंग जारी रहेगी जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल जाता। अगला कमेंट यहाँ पर CION जी का है। महोदय, कमेंट लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये लिखते हैं कि ये वही लोग हैं सर जिनके घर में माँ बहन नहीं होती, तभी तो इनका मुंह इतना खुलता है। अगर माँ बहन होती तो शायद दर्द महसूस होता किसी का। जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी। बड़ी प्यारी बात इन्होंने कही है। बिल्कुल महोदय, आप जो कुछ भी हो, आप CON लिखे हैं या CION लिखे हैं, ये क्लियर नहीं हो पा रहा, लेकिन जो कोई भी है, आपने बहुत अच्छा कमेंट लिखा, बहुत प्यारा कमेंट लिखा, और आपके कमेंट को हम सैल्यूट भी करते हैं। अगला कमेंट है मुन्नी पुरोहित जी का।
मैडम आपको कमेंट लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये लिखती हैं कि भाई जी हम समस्त उत्तराखंड की मातृ शक्ति आपके साथ हैं, जब तक इन तीनों रावण रूपी राक्षसों को मौत की सज़ा दी जाए और अंकिता भंडारी को इंसाफ मिल जाए, हम सारी जनता आपके साथ हैं भाई जी। बिल्कुल आपने भाई कहा है तो इसका फ़र्ज़ अदा ज़रूर कीजिएगा। आप हमारा साथ दीजिए या ना दीजिए, लेकिन अंकिता भंडारी का साथ ज़रूर दीजिए और आपका हमारा तो साथ चलता रहेगा। लेकिन जिस तरीके से धमकियां दी जा रही हैं, मैं बता दूं मैं धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। विक्की गुप्ता तुम ये वीडियो देख रहे हो मुझे पता है, लेकिन मैं आपको बता दूं मैं डरता नहीं हूं आपकी धमकियों से। कुछ बड़ा करो तब शायद कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन तुम्हारी गीदड़ भपकी से डरता नहीं हूँ। अगला कमेंट है हरीश खरकी जी का। हरीश जी सबसे पहले आपको कमेंट लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये लिखते हैं कि साहब हिम्मत तो देखो, लगता है किसी प्रशासन या पुलिस या किसी भी सरकार एजेंसी का कोई भी डर नहीं है। होगी भी क्यों, सरकार को ये तो तमाचा है उत्तराखंड सरकार पर, वो वहाँ की पुलिस पर। बात आपकी सही है। देखिए धमकी ज़रूर मुझे दी गई, विक्की गुप्ता ने ज़रूर मुझे धमकी दी, लेकिन ये धमकी ना सिर्फ मुझे बल्कि उत्तराखंड के प्रशासन और सरकार को भी ये धमकी दी गई। शासन प्रशासन को भी ये धमकी है, क्योंकि आपकी राज्य में ऐसे मंचलों के, ऐसे हत्यारों के हौसले बुलंद हैं। शर्म आनी चाहिए उत्तराखंड की पुलिस को। मोहन सिंह मेहता जी का कमेंट है। महोदय सबसे पहले कमेंट लिखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये लिखते हैं कि सर ये लोग वो गली के कुत्ते हैं जो सिर्फ भौंकना जानते हैं। हम सब आपके और आपके चैनल के साथ। सिंह जी आपकी बात पूरी तरीके से सही है। ये सिर्फ वो कुत्ते हैं जो सिर्फ दहाड़ना जानते हैं, इसके अलावा इन्हें कुछ आता नहीं है। लेकिन इनके गीदड़ भपकी से हम डरने वाले नहीं हैं, जब तक आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। अगला कमेंट है आलम सिंह जी का। महोदय सबसे पहले कमेंट लिखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने क्या लिखा है ज़रा आप लोग देखिए। ये लिखते हैं कि अगर किसी IPS ऑफिसर की बेटी या नेता की बेटी होती तो कब का फैसला हो जाता। बीजेपी सरकार में गरीब मजदूरों को न्याय मिलना मुश्किल है। लिखते हैं कि आगे लिखते हैं कि जज तक और अंकिता भंडारी, जज ठीक और अंकिता भंडारी, ये क्या लिखते हैं जस्टिस लिखना, माफ़ी चाहूँगा, ये जस्टिस लिखना चाहते थे लेकिन इन्होंने जस्टिस लिख दिया। चलिए कोई बात नहीं, हम समझ गए महोदय। जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी, ज़रूर अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए। और मैंने एक वीडियो बनाई थी, कल का कमेंटनामा ज़रूर देखिएगा। कल के कमेंटनामा में हमने आपकी ही बात को दोहराया था। आज आपने कमेंट किया, लेकिन मैंने कल ही बता दिया था कि अगर अंकिता भंडारी किसी अमीर घर की बेटी होती तो आज उसे इंसाफ मिल जाता। अंकिता भंडारी को सज़ा इसीलिए मिल रही क्योंकि अंकिता भंडारी गरीब घर की बेटी हैं। मेहर सिंह जी का कमेंट है। महोदय कमेंट लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये लिखते हैं कि विशाल भाई नमस्कार। पत्रकार जी, अगर अंकिता को न्याय मिला तो इसमें आपकी 90% तक भागीदारी होगी। महोदय आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मुझे भागीदारी की आवश्यकता नहीं है और मुझे वाहवाही की भी आवश्यकता नहीं है। मुझे आवश्यकता सिर्फ इतनी है कि आप लोग न्याय दिलाएं अंकिता भंडारी को। आप लोग भी ये जंग जारी रखिए। हम आपको उल्टा धन्यवाद करेंगे। हम आपको 90% हिस्सेदारी आपको देंगे, जिम्मेदारी आपको देंगे और भागीदारी भी आपको हम देंगे कि आप लोग ये जंग जारी रखिए। आराम से बैठने के बारे में मत सोचिएगा। अगला कमेंट है त्रिभुवन बिष्ट जी का। त्रिभुवन जी कमेंट लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये लिखते हैं कि ऐसी बेशर्म सरकार है ये जो जनता के साथ नहीं हत्यारों के साथ है। जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी, बिल्कुल आप कह सकते हैं। अगला कमेंट है महादेव भट्ट जी का। महोदय कमेंट लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये लिखते हैं कि ये है मेरे देश में लोकतंत्र, आप जैसे पत्रकार ही उत्तराखंड की बेटी अंकिता को न्याय दिलाने में आपका अहम योगदान है। नार्को टेस्ट ना करा सको तो तीनों को 1 घंटे के लिए हमें दे दो। बड़ी प्यारी बात इन्होंने कही है, ज़रूर करना चाहिए। अगर वो ना उनसे संभले तो जनता के हवाले कर दो, जनता सब सही से कर देगी। मिलर जी का कमेंट है। मिलर जी कमेंट लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलर कौन गारी जी लिखते हैं कि पत्रकार वो अगला चुनाव तक अंकिता का मामला जिंदा रखें। जो पार्टी अपने घोषणा पत्र में जांच अधिकारियों, धामी के आदमियों की गिरफ्तारी तथा बिनोदार आदमियों की फांसी पर चढ़ाने की घोषणा करे उसी को वोट दें। बात आपकी महोदय पते की है, बहुत अच्छी बात है आपकी। उत्तम शर्मा जी का कमेंट है। ये लिखते हैं कि पी रेणुका देवी को DIG कैसे बना दिया। VIP और जनरल पर्सन हुमैन ही होगा। जिसको पता नहीं है उसको SIT बनाने वाला कैसा होगा। इन्होंने SIT पर सवाल खड़ा किया। तो स्वाभाविक है कि SIT पर सवाल खड़े ही होंगे, क्योंकि जब ये लोग सही से काम नहीं करेंगे तो जनता के
सवालों को झेलेंगे। रमेश कांत जी का कमेंट है, रमेश कांत कपिल जी का महोदय कमेंट लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये लिखते हैं कि विशाल जी, आपका नाम ही आपकी सुहृदता का परिचय देने में अपने आप में सक्षम है ही। बिना किसी भी प्रकार के डर से आप सचमुच वास्तविकता बतलाने में आपको जनता मरते दम तक आपका साथ देने से पीछे नहीं हटेगी। आपके साहस से भरपूर साथ देने के लिए जनता हमेशा आपके साथ है और रहेगी। आप और इस लड़ाई में साथ देने वाली जनता की ईश्वर अवश्य सहायता करेंगे। आपके साहस को पुनः धन्यवाद। बिल्कुल महोदय, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट लिखने के लिए। आपकी कमेंट को कमेंट नामा में शामिल किया गया, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके कमेंट को कमेंट नामा में शामिल करें तो आप ज़रूर कमेंट लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। कमेंट नामा में आज हमने इतने ही कमेंटों को शामिल किया है। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट को ज़रूर कमेंट नामा में शामिल करेंगे। मिलते हैं कल शाम 7 बजे कुछ नए कमेंट्स के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।